सो हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 10th क्लास मैथ्स 2 का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी में थ्योरम नंबर 4 3 पैरेलल लाइन एंड इट्स ट्रांसवर्सल इसका सलूशन देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड एग्ज़ाम में एक बार पूछा जा चुका है और इस पर बेस्ड जो है ना क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं। आप अपने स्कूल के एग्ज़ाम में भी देखेंगे और प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी इसका क्वेश्चन देख सकते हैं। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द रेशो ऑफ द इंटरसेप्ट्स मेड बाय ऑन अ ट्रांसवर्सल बाय 3 पैरेलल लाइन is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel line। अब जो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने फिगर यहाँ बना ली है, ये 3 पैरेलल लाइन, लाइन एल, लाइन एम और लाइन एन, ये आपस में पैरेलल है और ये 2 ट्रांसवर्सल है। इस एक ट्रांसवर्सल ने इन तीनों पैरेलल लाइन को जहाँ इंटरसेप्ट किया है पॉइंट बी, ए, सी और ई पर, इसी तरह से सेकेंड ट्रांसवर्सल ने भी इन तीनों पैरेलल लाइन को इंटरसेप्ट किया है 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं क्या, ये हमको प्रूफ करना है। यानी दोनों ट्रांसवर्सल तीनों पैरेलल लाइन को अगर साइमल्टेनियसली जो है इसको इंटरसेप्ट करते हैं तो इनको सेम प्रोपोर्शन में, यानी इनका जो प्रोपोर्शन है ये सेम प्रोपोर्शन रहता है क्या, ये प्रूफ करने के लिए हमको ये थ्योरम यानी ये जो प्रॉपर्टी है प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले तो गिवन पॉइंट हमारा यही होगा इसमें कि जो हमारे 3 पैरेलल लाइन है, लाइन एल is parallel to line M, that is parallel to line N, and T1 T2 are the two transversal. T1 and T2 are two transversal, whereas they intersect, they intersect intersect uh, intersect the line, intersect the line line L, M, N respectively on point A, B, C, D, E एंड F। ये हमारा गिवन पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट होगा फर्स्ट पॉइंट के बाद, वो होगा हमारा टू प्रूव। टू प्रूव ये प्रूफ क्या करना है हमको, हमको प्रूव ये करना है इनका जो रेशो है, यानी ए सी और सी ई, ए सी अपॉन सी ई, इसका जो रेशो है बी डी अपॉन डी एफ के इक्वल होना चाहिए। बी डी अपॉन डी एफ के इक्वल होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सेम रेशो हम बीपीटी थ्योरम में भी फाइंड किया करते थे। हाँ, बिल्कुल वैसे ही है, बस इसमें प्रॉपर्टी अलग है कि 3 पैरेलल लाइंस है ना। तो इसमें प्रूफ जब हम स्टार्ट करेंगे, जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे एक पॉइंट ये होगा कि हमको ना बी को ई से ज्वाइन करना होगा। बी को इसे हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। कंस्ट्रक्टेड जो लाइन होगी हम थोड़ा डॉटेड लाइन से इसको डिनोट करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि हमने क्या इसमें कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्ट का भी आप ऐड कर सकते हो, या प्रूफ में ही आप लिख सकते हो ड्रॉ बीई। देन फिर आप उसके अंदर ये पॉइंट ऐड करेंगे कि जो बीई होगा, बीई होगा ये भी सी डी को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम कोई पॉइंट दे देंगे, समझ लो पॉइंट क्यू दे देंगे। ये पॉइंट क्यू है ना। अब आप ये बताएंगे कि इसमें देखो ट्राइंगल बन रहा है एक ए बी ई, दिख रहा है ये ए बी ई, ये ट्राइंगल, और एक और ट्राइंगल इधर पे बी एफ ई
है ना, BFE। इस तरह से दो ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे शुरू हो जाता है, जैसे मैंने दो ट्रायंगल का आपके सामने को इंट्रोड्यूस किया, वो दोनों ट्रायंगल का नाम ABE। ABE में इस ट्रायंगल में आप देखेंगे CQ जो होगा वो पैरेलल है AB के, है ना। CQ इज पैरेलल टू सेगमेंट, CQ इज पैरेलल टू AB, ये पैरेलल है। तो जब भी हम किसी ट्रायंगल में दो पैरेलल लाइन देखते हैं तो हमको BPD थ्योरम याद आता है ना। तो इसमें देयरफॉर बाय BPD थ्योरम क्या स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पर, रीजन तो पहले ही लिख दिया हमने, तो ये हम लिखेंगे EC अपॉन CB, AC अपॉन CE, है ना, AC अपॉन CE ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू BQ अपॉन QE, BQ अपॉन QE, ये हमारा रीजन BPT होगा। इसी तरह से जैसे मैंने जब सेकेंड ट्रायंगल आपको बताया था BEF, इसमें भी सेम BPT थ्योरम हम यूज करेंगे, BEF। इसमें कौन पैरेलल है, QD, सेगमेंट QD इज पैरेलल टू सेगमेंट, सेगमेंट हमने लिखा नहीं है, आप सेगमेंट लिखिए, है ना, सेगमेंट QD इज पैरेलल टू सेगमेंट EF। इसमें भी BPT थ्योरम लगाएंगे हम। तो यहाँ पर जब स्टार्ट करेंगे BPT थ्योरम लगाना, वो कुछ इस अंदाज में करेंगे, BQ अपॉन QD, BQ अपॉन QE, है ना, QE, एंड BD अपॉन DF, BD अपॉन DF, रीजन सेम आएगा बाय BPT थ्योरम। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट इस वक्त आप देख रहे हैं, इसमें ये वाला जो पार्ट है कॉमन देख रहे हैं आप, है ना। इसको मैं रोमन 1-2 दे देता हूँ, है ना। फ्रॉम द स्टेटमेंट 1-2 वी कैन से दैट देयरफॉर AC अपॉन CE इज इक्वल टू BD अपॉन DF, और यही हमको प्रूफ करना था। देखिए यानी किस तरह से इजी वे में जो है ये थ्योरम प्रूफ हो गया है। ये एग्जाम में बहुत ही रेयरली पूछा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है जो आपकी टेक्स्ट बुक में है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 10 देखेंगे तो यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, लेकिन इस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल है जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार आया है। तो इसको आप एज ए एक्टिविटी कंप्लीट कीजिए। जैसे कि देखो ये आप देख सकते हैं एक्टिविटी पेज नंबर 12 पे क्या है, इसमें भी थ्री पैरेलल लाइन है ABCDEF, और इसमें वैल्यूज़ दी है, ये 5.4, ये CE है 9, BD है आपका 7.5 और DF आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ सबसे पहले जो सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है आप देखेंगे, तो थ्री पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल, यहाँ जो ब्लैंक जो ब्रैकेट बना है इसमें आपको वही लिखना है, प्रॉपर्टी थ्री पैरेलल लाइन एंड देन ट्रांसवर्सल, और यहाँ पर आप फॉर्मूला उसको कुछ इस तरह से होगा कि AC अपॉन CE, तो यहाँ आप लिखेंगे CE, है ना, और BD अपॉन DF, तो यहाँ पे आएगा BD। वैल्यू जो है आप यहाँ पुट कर देंगे, ये 7.5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर लेकर आएंगे आप यहाँ पर। तो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक मार्क कर लीजिए। और इसी पर बेस्ड और एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 7 जो एग्जाम में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। तो ये तो थी प्रॉपर्टी थ्री पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल। आई होप आपको ये जो थ्योरम है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए ताकि आप इजी वे में इसको जो है बिना देखे लिख सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।